हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास में बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आगे के क्वेश्चन। अभी हमने पिछली क्लास में बेटा एक्सरसाइज जो फर्स्ट है आपकी, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कवर किए थे। इस क्लास में बेटा हम जो सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आपसे जो है जैसे sin 30, tan 45 ये मान करके आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज क्लास में हम उसको करवाएंगे। ठीक है, तो बेटा पिछली क्लास में जो हमने करवाया था, तो आशा करते हैं कि वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए बेटा अगली क्लास के लिए देखिए क्या है ये। इस क्लास में बेटा आपको क्या पढ़ना है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है देखिए, sec 45 का मान क्या होगा, या उसने दे दिया कि tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 प्लस sec 30 का मान क्या होगा, इनको सरल कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनमें सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए sin 30 का मान, cos 30 का मान, tan 30 का मान, या tan 45 का, tan 60 का, cos 30 का, cosec 60 का, ये सभी बेटा मान आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यही मान आपको बताने के लिए बेटा आपको याद बिल्कुल नहीं करने, आपको हम एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप सारणी 2 सेकंड में तैयार कर लेंगे। इसके बाद सभी जो है आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा अब हम आपको बताते हैं पहले तो सारणी बनाना। ठीक है, पिछली क्लास में बेटा हमने आपको बता दिया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके बेटा, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, हमने बताया था आपको क्या, साइन थीटा क्या था आपका बेटा, एंगल था, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक, और क्या है बेटा आपका ये कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें बेटा आपको बनानी है सारणी, ठीक, जिससे कि आप इन सभी के मान निकाल पाएँ। देखिए सारणी किस तरीके से तैयार करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे ये हो गए आपके, यही हो गए आपके बेटा एंगल, यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, कितना स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 0, फिर 30 अंश का, फिर 45, 60 और बेटा 90। ठीक है, इसके बाद बस यही 90 तक करना है आपको। ठीक है, देखिए इनको बेटा हम कैसे निकालते हैं। ये बन गई बेटा आपकी टेबल। ठीक है, ये बन गई आपकी टेबल, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, इन सभी के बेटा हम यहाँ मान निकालना आपको बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले बेटा हमें निकालना किसका, 0 का, फिर 30 का, 60 का, 45 का, और इसके बाद 90। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 0 से स्टार्ट है, हम 0 से चलते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 तक। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 तक पहुँचे तो 4 से हम यहाँ भाग देते चले आएंगे बेटा। क्या करेंगे, 4 से हम यहाँ पे भाग देते चले आएंगे और सभी पे बेटा रूट लगा देंगे। सभी पे क्या चढ़ा देंगे बेटा, रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, क्या कर दिया, सभी पे रूट चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, 0 अपॉन कितना है यहाँ पे 4 है आपका, तो कितना हो जाएगा ये 0। यहाँ क्या है देखिए, √1/4 है, √1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा √1/2 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 30 का मान क्या निकल के आ गया बेटा आपका 1/2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, साइन 30 का मान क्या आ गया बेटा आपका 1/2। अब यहाँ इसको सॉल्व करते देखिए, रूट में कितना है 2/4, तो यहाँ क्या कर देंगे देखिए, यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 1/√2, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ हो गया कितना 1/√2। यहाँ देखिए 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 आपका 2 का स्क्वायर है, तो कितना √3/2। यहाँ देखिए बेटा इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला हमें 1 मिल गया। ठीक है, यहाँ बेटा आपके मान किसके आ गए, केवल साइन के। देखिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, सभी मान आपके साइन के निकल के आ गए हैं। अब इन्हीं मानों को आप बेटा रिवर्स करके लिख दीजिए, आपके कॉस के हो गए। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से लिखते हैं हम 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2,
फिर कितना हो गया बेटा 0 हो गया। क्या हो गया बेटा आपका मान जे 0 ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमें लिखना है tan के। जब tan के आपको मान लिखना है बेटा तो क्या करना है, tan थीटा इक्वल बेटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए tan थीटा इक्वल क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही है। जैसे बेटा हमें मान निकालना है sin tan 0 का निकालना है तो sin बटे cos लिख देंगे। देखो 0/1, एक चीज़ और जान लो, 0 संसार मतलब 0 के नीचे कोई भी संख्या है 0 होगा, लेकिन संसार के नीचे 0 है तो ये अपरिभाषित रहता है, ये कभी डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए तो tan 0 का मान कितना आ गया बेटा 0 आ गया। यहाँ देखिए 1/0 है तो कितना हो जाएगा, ये अपरिभाषित इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि sin अपॉन cos किया, यहाँ पे कितना मिला 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा बेटा हमें √3। यहाँ देखिए पहले चौथे का दूसरे तीसरे का करेंगे तो 2 यहाँ कितना होगा, ठीक है, ये हो गया 1/√3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम cot की बात करते हैं तो cot को भी अगर हम लिखें तो 1/tan थीटा लिख देंगे, अदरवाइज सीधा इसका रिवर्स करके यहाँ लिख दीजिए, आपका हो गया देखिए इनफाइनाइट, फिर √3 1, यहाँ हो गया 1/√3 और यहाँ कितना हो गया बेटा आपका 0। क्योंकि अगर हम दूसरे तरीका से भी लिखना चाहें तो cot थीटा जो होगा बेटा आपका कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा ये हो जाएगा। cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा इसका रिवर्स cos का यहाँ sin में तो कितना होगा 1/0, तो फिर से कितना आ जाएगा इसका इन्फिनिटी, इसका भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए बेटा हम sec के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा sec के लिए लिखते हैं। अब इसके बाद हम देखिए sec के लिए sec थीटा इक्वल तो sec का बेटा जो मान है वो लिखते हैं हम कितना 1/cos थीटा, कितना लिखेंगे 1/cos थीटा। तो देखिए 1 जैसे हम sec 0 का लिख रहे हैं 1/cos मतलब cos का कितना देखिए यहाँ पे 1 है तो 1/1 कितना हो जाएगा बेटा 1 ये हो गया, ठीक है। अब हम लिखें 1/√3/2, यही तो लिखेंगे 1/√3/2, इसके नीचे 1 मानेंगे, पहले चौथे का दूसरे तीसरे कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 2/√3। और इसका करेंगे तो देखिए 1 फिर से कितना हो जाएगा, देखिए 1/cos किसका है cos का इसी का तो लिख रहे हैं 45 का, ठीक है, कितना है देखिए 1/√2, फिर यहाँ एक, फिर ऐसे करेंगे मतलब इसका उल्टा करते चले जाओ आप, कितना हो गया देखिए √2 इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 0 का निकालेंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा इसका अपरिभाषित इसका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा, हाँ cos का है ना, ठीक है 1/0 ये हो जाएगा तो अपरिभाषित ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम किसकी cosec की, इसका रिवर्स करके लिख दीजिए आप, देखिए इनफाइनाइट 2 फिर √2 फिर यहाँ हो गया देखिए 2/√3 फिर कितना हो गया बेटा आपका 1, ये हो गया आपके सभी मान। क्या समझे सारणी में बेटा, सीधा है आपका 6 तो आपको निष्पत्तियाँ या त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात ही हैं, sin cos tan cos sec cos sec सभी जानते हैं। हमें चाहिए बेटा 0 से लेकर 90 तक के मान, तो क्या लिखा 0 30 45 60 और 90, ठीक है। इसके बाद हमने देखिए 0 से स्टार्ट किया था, 0 लिखा 1 2 3 4 पर खत्म होगा, 4 से डिवाइड कर दिया और सभी में क्या चढ़ा दिया बेटा रूट। सॉल्व करके साइन के लिखे, साइन का पलट के लिख दिया cos का आ गया, फिर tan का लिखा sin/cos, इसके बाद cot के लिए फिर पलट के लिख दिया, sec का निकाला 1/cos से, इसके बाद इसको पलट के लिख दिया, किसके आ गए बेटा cosec के आ गए, सभी मान आ गए आपके। अब चलते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन है आपके, जैसे यहाँ सीधा दिया गया है बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, सेकेंड एक्सरसाइज है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ कितना देखिए बेटा sec 45, तो sec 45 का बेटा मान अभी देखिए क्या बताया हमने, sec दिख रहा कहीं, ये है तो sec 45 आपके sec ये देखो 0 का 30 का 45 का 60 का और 90 का, sec 45 उसने कहा है तो sec 45 का कितना है देखिए, sec ये हो गया आपका इसके यहाँ 45, तो sec 45 का मान कितना है बेटा आपका √2 है। क्या है बेटा sec 45 का मान √2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा √2, ये हो गया बेटा आपका आंसर।
√2, ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन उसने क्या कहा, tan 60। तो tan 60 का बेटा कितना होता है आपका, √3। देखिए थोड़ा और बता दें हम आपको, tan 60 ये है, देखिए tan 60 यही तो है बेटा, tan का यही तो है, यही वाला है ना tan। इधर देखिए tan 60 कितना है बेटा आपका, √3। तो बस हमने यही लिख दिया, tan 60 का कितना सीधा, √3। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। अब देखिए कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप का है। देखिए क्या लिखा उसने लिखा है tan थीटा इक्वल में 1/√3, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे tan थीटा इक्वल दिया, यहाँ वो sin थीटा इक्वल देता या cos थीटा इक्वल देता या cosec थीटा इक्वल देता, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल उसी में उसका मान देखना है कितने डिग्री का ये वो मान है। जैसे tan का कहा तो tan में tan का ही मान देखेंगे कि 1/√3 किसका है। देखिए अभी हमने आपको टेबल तैयार करवाई है बेटा, tan में जाएंगे हम, ये रहा बेटा आपका tan वाला पोर्शन, यही तो है। अब देखिए tan में जो 1/√3 मान है किसका है, देखिए 30 अंश का है। तो थीटा का जो मान आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 30 अंश। कैसे, देखिए tan थीटा और यहाँ tan में जो 1/√3 है वो किसका है बेटा आपका, 30 अंश का। तो थीटा बराबर में कितना आ गया बेटा आपका, 30 अंश। ये हो गया बेटा आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, चलिए बेटा आगे देखिए। इसके बाद देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व करने वाले भी आपको पूछ लिए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया गया हमें कितना, cot 60 इंटू में लिखा है sin 60, तो बेटा आपको cos 60 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो किससे निकालते हम लोग, सारणी से आप बना लीजिए और याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। आप बेटा कुछ जितने भी मान आप जितने याद कर लेंगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए cos 60 का बेटा कितना है, cos 60 और sin 60 का पूछा तो कहाँ जाएंगे बेटा हम लोग, cos 60 ये हो गया बेटा आपका, sin 60 ये हो गया। क्लियर है? 1/2 और √3/2 क्या है बेटा, 1/2 और √3/2। cos 60 का मान क्या है बेटा आपका, 1/2 है। sin 60 का कितना बेटा, √3/2 है। तो इसका ऊपर गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, √3 अपॉन बेटा कितना हो गया आपका, 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 5। यहाँ पे हमें थीटा बराबर दिया गया बेटा 30 अंश। थीटा बराबर 30 अंश है, तब सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा इक्वल में बेटा √3/2। क्या सिद्ध करना है बेटा हमें, इसमें हमें सिद्ध करना है कि sin 2 थीटा इक्वल में √3/2, ये बेटा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए थीटा इक्वल उसने हमें दिया है पहले से √3, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे क्या, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे बेटा मान रखेंगे कितना इसका, 30 अंश। तो ये हो जाएगा बेटा sin 30 दूनी 60, और sin 60 का जो मान होता है बेटा वो होता है आपका कितना, √3/2। यहाँ बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी और राइट हैंड साइड दिखा दिया। ये बेटा आपका हो गया प्रूफ। यही उसने कहा था कि इतना दिखाइए हमें sin 2 थीटा इक्वल में √3/2। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आगे की ओर चलते हैं हम बेटा। और देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा इसका 6। यहाँ दिया गया थीटा इक्वल कितना, 45, तब sin 2 थीटा इक्वल सिद्ध करना हमें। सिंपल सा है बेटा, देखिए थीटा इक्वल कितना है आपका, 45 डिग्री ये है। उसने लिखा कि sin 2 थीटा इक्वल में हमें 1 दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, sin 2 इंटू थीटा की जगह कितना लिख देंगे, 45। sin ये हो गया 90, sin में 90 किसका होता है, sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये बेटा आपका प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने, थीटा का मान रख दिया और राइट हैंड साइड आपकी मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए बेटा आगे। अब देखिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 7। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि, तो हम यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी, सिद्ध कीजिए कि sin 30 cosec 30 और tan 30
इसके इक्वल में बेटा हमें 1/√3 दिखाना है, तो हमने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। क्या लिख ली बेटा? ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली इसकी कि sin 30 cosec 30 और tan 30। इसके इक्वल में क्या दिखाना है बेटा? हमें दिखाना है 1/√3 दिखाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पे कि सभी के मान रखेंगे। sin 30 का मान होता है बेटा आपका 1/2। अब cosec 30 का यदि हम बात करें तो sin का उल्टा हमने कल की क्लास में आपको बताया था क्या होता है? cosec। cosec का उल्टा क्या होता है? sin होता है। जब sin 30 का मान 1/2, cosec 30 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। tan 30 का कितना है बेटा? 1/√3 है। तो इससे बेटा आपके ये कैंसिल हो गए। क्या मिला हमें? 1/√3। यही बेटा हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखिए ये हो गया बेटा आपका प्रूफ। चलिए अब देखिए ये हो गया कौन सा क्वेश्चन? ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। ठीक है, सभी के बस केवल हमने यहाँ क्या किया है कि सभी के यहाँ पे केवल आपके मान रख दिए हैं बस। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका बेटा यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मान ही निकालना सीधा। कितना है? tan 30 का, इसके बाद cosec 60 का प्लस tan 60 का, इसके बाद sec 30 का। ठीक है, तो देखिए सीधा मान रखिए tan 30 का कितना होता है बेटा? 1/√3। अब cosec 60 का क्या होता है बेटा? cosec 60 का क्या होता है? तो देखिए यदि आप sin और cos के अगर मान याद कर लें तब भी आप पूरा निकाल पाएंगे सभी मान। देखिए sin 60 का क्या होता है? √3/2। तो cosec 60 का कितना हो जाएगा? 2/√3। क्या हो जाएगा बेटा? 2/√3 प्लस tan 60 का कितना है बेटा? √3 है। अब देखिए sec 30 का कहा है उसने, तो cos 30 का कितना होता है बेटा? √3/2 होता है। तो sec 30 का कितना हो जाएगा? 2/√3। उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गया 2/3 प्लस इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। कितना मिला हमें? 2/1। यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए 2 प्लस यहाँ देखिए 3 2 जाइए 6 हो गया। कितना हो जाएगा? 8/3 ये हो गया आपका। ये आ गया बेटा आपका मान। कितना आ गया? 8/√3 ये आ गया आपका मान। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी बेटा हमें निम्न की सत्यता की जांच करना है। सभी क्वेश्चन आपको बेटा सिद्ध करके दिखाना है। ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? देखिए cos 30 क्या है बेटा आपकी? cos 30। फिर क्या है? cos 45 माइनस का sin 30 और sin 45। बेटा सभी के मान रख दीजिए आप। देखिए cos 30 का मान बेटा होता है कितना? √3/2। cos 45 का होता है 1/√2 माइनस sin 30 का होता है 1/2। sin 45 का होता है बेटा 1/√2। तो ये हो गया बेटा √3/2√2 माइनस 1/2√2। ये हो गए बेटा आपके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका लेंगे बेटा हम यहाँ पे एलसीएम। क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए 2√2 एलसीएम आ गया। कितना मिला हमें? √3 माइनस 1/2√2। देखिए यही बेटा हमें इसमें प्रूव करना था कि √3 माइनस 1/2√2। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए बेटा हमें और राइट हैंड साइड ये मिल गई। यही बेटा हमें इसमें प्रूव करना था। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें बेटा हमें दिखाना है कि cosec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 बराबर में -2।
तो कल की क्लास में बेटा हमने आपको बताया था, जो इसी ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लास है उसमें हमने बताया था आपको, यदि साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 60 है, या साइन की पावर 630 ऐसा लिखा है, मतलब कि साइन 30 की पावर कितनी है, 6 है। तो हमने क्या कहा था कि सीधा जैसे यहाँ पे लिखा है अपना साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये है बेटा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 हो गई, अगर पावर यहाँ 6 है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन भी आपका बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या है बेटा, देखिए कोसेक स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, यही तो है। अब देखिए कोसेक 30, ठीक है साइन 30 का बेटा मान होता है आपका 1/2, तो कोसेक 30 का कितना हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर इनटू साइन 45 का 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान बेटा होता है आपका कितना 1/2, तो सेक 60 का बेटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 इंटू कितना हो गया ये 1/2 माइनस 4, 2 2 जा 4 ये हो गया, कितना मिला हमें 2 माइनस 4 बेटा कितना हो गया माइनस का 2, ये हो गई बेटा आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, ये हो गई बेटा आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब चलते बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, 10 तक हो गए कवर आपके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, यहाँ पे दिया गया है कि 4 cos स्क्वायर 60, यही तो है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना है, 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30, इसके बराबर में बेटा हमें दिखाना है कितना 11/4। क्या दिखाना है बेटा आपको, आपको दिखाना है कि 11/4 इसके बराबर में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बताया है हमने यहाँ पे, हमने आपको सीधा बताया कि यहाँ पे बस केवल आपको मान लिखना है बस। ठीक है, देखिए 4 इंटू कॉस 60, अभी देखिए कॉस 60 का मान लिखना है, तो देखिए बेटा कॉस 60 का मान कितना होता है, अभी तक तो सभी को याद हो गया होगा बेटा, नहीं हुआ है तो देखिए कैसे याद करवाते हैं। कॉस 60 का पूछा उसने, किसका पूछा बेटा, कॉस 60 का पूछा है। ठीक है, तो देखिए साइन 60 का कितना होता है, उसका रिवर्स करके लिख दो, और नहीं लिखना तो सीधा हम तो कहते हैं कि साइन कॉस कम से कम आप याद कर लो मान। ठीक है, देखिए कॉस 60 का हो जाएगा बेटा आपका कितना 1/2, उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर, साइन 30 का मान बेटा 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस बेटा हो गया 1/4, इससे बेटा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 1/4, यही तो मिला। ठीक है, देखिए 1 प्लस 2 माइनस 1/4, यहाँ से देखिए 1 और 2 हो गया आपका 3 माइनस 1/4, इसके नीचे आप 1 लिखेंगे, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11/4। यही बेटा हमें इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में यही कह रहा था कि इसके इक्वल में हमें 11/4 दीजिए आप। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका 11/4 बेटा। ठीक है, देखिए ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब हाँ, यहाँ पे देखिए उसने 1 2 3 दिए हैं एक कॉल में कि ये तीनों आपके बराबर हैं, तो देखिए हम सभी के अलग अलग निकालते 12 वाले में। देखिए पहले कितना दिया हमें cos 90 डिग्री का,
देखो 0 1 1 और 0, तो cos 90 का कितना हो गया बेटा आपका 0 हो गया। अब देखिए कितना है ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 45 ये दिया उसने, ठीक है, पहला ये हो गया आपका। दूसरा ये 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 का 1/√2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस का 2 इंटू 1/2 ये हो गए, इससे आपका ये कैंसिल, 1 में से बन गया, कितना मिला बेटा हमें 0 ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए एक और इसका, एक क्या है बेटा इसका, ये है कि 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस का 1 ये है 2 इंटू कॉस 45 का कितना है 1/√2, इसका स्क्वायर -1, तो 2 इंटू 1/2 -1, इससे ये कैंसिल, 1 में से बन गया, क्या मिला बेटा हमें 0। तो देखिए सभी जो मान है बेटा आपके कितने आ रहे हैं 0 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या बेटा कि cos 90 डिग्री इक्वल में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 इक्वल में 2 कॉस स्क्वायर 45 -1 इक्वल कितना आ गया बेटा 0। ये हो गया बेटा आपका प्रूफ, ठीक है। तो इसके बाद बेटा आपके क्वेश्चन है 13 और 14। इन दो क्वेश्चन के बेटा आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इनकी क्या आंसर आएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देख पा रहे होंगे आप सभी, 13 और 14 ये आपके लिए बेटा दो क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 13 है ये वाला, एक इसको सॉल्व करना आपको, एक ये है क्वेश्चन आपका 14, इसको ये सॉल्व करना, और दोनों के आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज, जो अगली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो इसी से रिलेटेड है। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल बस इस जो टेबल है इसको आपको याद कर लेना। आप केवल साइन और कॉस का याद कर लीजिए, बकाया जो है आप सभी खुद कर लेंगे। हमने बता दिया आपको सीधा, और साइन का भी लिखना बता दिया, कॉस का भी लिखना बता दिया, और सभी जो है अपने आप हो जाएंगे सारे, ठीक है। बस थोड़ी सी ट्रिक है लिखने की, तो आप इसको लिख पाएंगे, ठीक। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम आपको अगली क्लास में, इसके जो अगले एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन थोड़े लेवल अच्छा है उसका, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो आपको याद करने होंगे। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको वो वाली वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।